गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपका 6.3 का जो बाकी का पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यू रेगुलरली आपको वर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड भी नहीं कर रहे हैं और वो वर्क भी नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का मैं नेम जो है वो मोइस्टर के पास जाएगा, ठीक है। लास्ट ये आपको संडे तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जिनकी भी वर्क ड्यू चल रहा है वो कंप्लीट करके मुझे मैसेज कर दें। अदरवाइज जो वर्क है, जो आपका नेम है, वो सबके पास मोइस्टर के पास जाएगा और फिर वही आपके पेरेंट्स से या जिससे भी बात करना चाहेंगे गार्जियन से वो बात कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर कोई चेक करवाना चाहता है अपना वर्क या कुछ भी डाउट पूछना है तो वो आपके 8 to 10 के बीच में से 8 से 10 के बीच में से सिटी प्राइड वाली स्कूल में आकर के पूछ सकता है वैसे, ठीक है ना, फिजिक्स में भी और मैथ में भी, ठीक है। तो ये आपको 23rd क्वेश्चन हम करने जा रहे थे। 23rd क्वेश्चन देखो कि ये दो कर्व दे रखे हैं आपको, ये दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और तो हमारे को प्रूव करना है कि 8k² = 1, ये हमको प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों की जो टेंजेंट है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां वो आपस में कट कर रहे हैं, जहां दो कर्व आपस में कट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उनकी जो टेंजेंट है वो क्या होगी, आपस में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया तो परपेंडिकुलर कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो यहां से इनको कर्व 1 और 2 दे दिया मैंने। फ्रॉम कर्व फर्स्ट देखो dy/dx क्या आएगा, 1 = 2y dy/dx। तो dy/dx आता है यहां से 1/2y। फिर से फॉर्म कर्व सेकंड, यहां से इसका डिफिनेशन करेंगे। तो देखो पहले मैंने x y को कॉमन रखा और x का डिफिनेशन क्या होगा 1, ठीक है। आपके पास x को कॉमन रखा और y का डिफिनेशन आपका 2y/dy/dx = 0। क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफिनेशन आपको 0 हो जाएगा। यहां से dy/dx क्या आएगा, ये आएगा -y/x, ठीक है। चाहो तो इसको m1 नेम दे दो, स्लोप m1, ये स्लोप m2, ठीक है। तो सिंस कर्व फर्स्ट एंड सेकंड आर एट राइट एंगल, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रहे हैं तो इनकी जो टेंजेंट की स्लोप है वो आपस में परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट जो आपस में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करते हैं m1 m2 = -1। देखो यहां से 1/2y इनटू m2 क्या है आपका -y/x, ये -y/x = -1। यहां से देखो y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 1/2x = 1 एंड 2x = 1, देन x = 1/, x की वैल्यू आती है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से यहां से हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू भी पुट करके हमें वो ओवरऑल हमारे पास आ जाना चाहिए 8k² = 1 आ जाना चाहिए। कैसे प्रूव करना होगा, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू जो है, मैं अगर पहले y की वैल्यू निकालता हूं यहां से, ठीक है, या फिर यहां पे y की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो y की वैल्यू, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो x * 1/2, यानी कि आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 1/2y = k, ठीक है। तो y की वैल्यू यहां से 2k, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन पुट x = 1/2 and y = 2k in equation first 1/2 = y² 2k का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या है, ये हो गया आपके पास 1/2 4k² और 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 8k² = 1। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। यही तो आपको प्रूव करना था इस 23rd क्वेश्चन में, क्लियर है। तो ये आप अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये।
24 क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। एक्चुअली क्या है इसमें, ये पॉइंट जो है आपको क्लियर नहीं दे करके x नॉट y नॉट फॉर्म में दे दिया, ठीक है। अदरवाइज ये अगर कोई नंबर होता जैसे 1 2 या 2 3 इस तरह से कोई नंबर होता तो आप आराम से कर लेते हैं। करना क्या है इसमें, वही आपको dy बाई dx निकालना है और जो ये पॉइंट पुट कर दोगे वहां पे, ठीक है, स्लोप आ जाएगी। चलो मैं बताता हूँ इसको, देखो आगे। तो अब देखो आपके पास ये है 24 क्वेश्चन, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आपका कर्व है, हाइपरबोला है, और इस पे कोई पॉइंट दे रखा है, वहां पे आपको नॉर्मल और टेंजेंट की दोनों की इक्वेशन आपको निकालनी है। तो सबसे पहला काम आपको dy बाई dx को निकालना ही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किया मैंने इसका, ये 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस ये 2y अपॉन b स्क्वायर डॉट dy बाय dx इक्वल्स टू 0। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहां से मुझे dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, लेकिन माइनस की वजह से प्लस क्या रहेगा 2x अपॉन a स्क्वायर, और ये अपॉन में जाएगा तो ये b स्क्वायर तो न्यूमरेटर में और अपॉन में 2y, ठीक है। तो dy बाय dx जो है आपका वो हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका x b स्क्वायर अपॉन y a स्क्वायर, ठीक है। ये आपका dy बाई dx हो गया। पॉइंट आपको दे रखा है x नॉट y नॉट, ठीक है। यहां हम पॉइंट पे निकाल लेते हैं dy बाई dx x नॉट y नॉट, तो ये हो जाएगा x नॉट b स्क्वायर अपॉन y नॉट a स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी टेंजेंट की स्लोप आ चुकी है हमारे पास। अब हमारे को क्या चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। इसी पॉइंट पे, पॉइंट पे आपका ए गिवन है, तो निकाल लेते हैं हम। देखो यहां लिखो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m के हमारे पास ये है x नॉट b स्क्वायर अपॉन y नॉट a स्क्वायर एंड x माइनस x नॉट। बस यही आपका आंसर है इसमें, ठीक है ना, यही आंसर है। इसको आप सोल्व कर लो, थोड़ा सा इजी बना लो, तो यही आपका आंसर है। तो देखो इसको सोल्व किया मैंने, ये इधर जाएगा आपका, तो ये हो गया a स्क्वायर y नॉट y माइनस इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया आपका पास b a x नॉट b स्क्वायर x माइनस y नॉट a स्क्वायर y इक्वल टू, इसको इधर ला रहा हूं मैं, तो ये x नॉट x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन होगी, ठीक है ना। यही आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए क्या करोगे आप, यहाँ स्लोप में जो है नॉर्मल की स्लोप निकाल लो। नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर इसी तरह हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो नाउ इक्वेशन ऑफ, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आई कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से, कॉमन तो देखो यहाँ से नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। फिर निकालो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या होगा m2 माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट बी स्क्वायर। ये आपकी नॉर्मल की स्लोप हो गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालो इसी तरह से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई, पॉइंट आपका वही रहेगा, पॉइंट वही रहेगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू, देखो ये आपकी स्लोप माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सॉरी एक्स नॉट बी स्क्वायर और x माइनस एक्स नॉट। सोल्व कर लो इसको, तो सोल्व करने पे देखो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने इधर,
तो ये आ गया आपका एक्स नॉट बी स्क्वायर वाई माइनस इक्वल टू माइनस प्लस इसका कितना होगा तो एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर, ठीक है। और इसी इक्वेशन को आप सही से अरेंज करके लिख लो, तो सही से अरेंज करेंगे हम। इस वाले पार्ट को एक्स वाली टर्म को मैं इधर ला रहा हूं, तो ये हो जाएगा वाई नॉट ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स नॉट बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इस वाले टर्म को उधर ले जाओ, ये एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स नॉट वाई नॉट बी स्क्वायर। क्लियर है? तो बस आपका यही फाइनल सॉल्यूशन है इसका। आप जो होते हैं यहाँ से कॉमन लेके लिख लो एक्स नॉट वाई नॉट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई और ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, ठीक है ना, इस पॉइंट के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस। कर्व दे रखा आपको विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, पैरेलल लाइन दे रखी है टेंजेंट की, तो इसकी जो स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी, ठीक है। यहाँ से dy बाई dx निकालोगे और वहां स्लोप के इक्वल कर दोगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ। 25 लास्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो अब ये 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में यहाँ पर कर्व दे रखा है और इसका मैंने डिफिनेशन भी कर दिया यहाँ पे। तो dy बाई dx इक्वल्स टू आ गया आपके पास, देखो ये रूट x है, रूट x का डिफिनेशन 1/2 और इसका कोएफिशिएंट 3x माइनस 2, तो x का कोएफिशिएंट आपका 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये आपकी स्लोप आ गई और बोल रहा है कि ये इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट। यहां लिखेंगे हम, देखो स्लोप ऑफ द लाइन, इसकी स्लोप क्या होगी वो इसको अरेंज करो आप, y इक्वल्स टू mx प्लस c में अरेंज करेंगे, तो ये वाला पोर्शन उधर जाएगा और अपॉन 2, तो ये आपकी स्लोप आएगी यहाँ पे 2, ठीक है ना। और वैसे भी हमने बताया हुआ है कि क्या करना है आपको, माइनस a अपॉन b कर लो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है तो माइनस a अपॉन b कर लो, तो माइनस a क्या है आपका ये 4 अपॉन b, दैट इज 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये 2 आ गई, ठीक है ना। ये आपकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इक्वल्स टू 2 हो गया, और m की जगह पे हम रख देते हैं ये वाला पोर्शन b अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे और पूछा है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यार पे इसको ट्रांसफर किया उधर, 3 इक्वल्स टू 4 रूट ऑफ 3x माइनस 2, ठीक है। और इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे 9 16 इंटू यहां से निकालो, कैलकुलेट करो, तो ये 9 इक्वल्स टू 48x माइनस 30, 32 को ट्रांसफर किया तो 48x इक्वल्स टू 32 प्लस 9 39 सॉरी 41, और x इक्वल्स टू आता है हमारे पास 41 अपॉन 48। ये x की वैल्यू है हमारे पास, इसके करेस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। और फिर पॉइंट आ जाएगा, स्लोप तो हमारे पास ऑलरेडी है कि 2 आएगी, क्लियर है। और तो यहां से करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं। नाउ y इक्वल्स टू, तो
अब देखो यहाँ से ये x की वैल्यू मैंने पुट की, इसमें y की वैल्यू निकालनी है, कर्व में पुट किया अपने, ठीक है। सॉल्व किया तो आया 123 माइनस एलसीएम में ले लिया मैंने, तो ये हो गया आपके पास 96/48, देन y इक्वल्स टू ये बचा आपके पास 27/48 और दिस इज इक्वल्स टू 9/3 से डिवाइड किया अपन ने, तो 27 3 से डिवाइड करने पे यहाँ आएगा आपका 16 में, और y इक्वल्स टू हो गया आपके पास 3/4, y की वैल्यू है हमारे पास 3/4, बस y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, स्लोप हमारे पास ऑलरेडी है 2, इक्वेशन निकाल दो लाइन की, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सीधी सी बात है आपके पास, नाउ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट having slope 2 and passing through 41/48 comma 3/4, then y minus 3/4 equals to slope है आपका 2 x minus 41/48, सॉल्व कर लो इसको, तो ये आता है हमारे पास 4y माइनस 3 इक्वल टू 4 से इधर मल्टीप्लाई किया 8 और ये 48x माइनस 41/48, तो 4 से 8 से इसको डिवाइड किया तो ये 4y माइनस 3 इंटू 8 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये आया आपके पास 6 टाइम, और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इक्वल्स टू 48x माइनस 41, 24y माइनस इक्वल्स टू, सही से अरेंज कर लो इसको, तो ये 48 को मैं इधर ला रहा हूँ, 48 सॉरी 24 को इधर लेके जा रहा हूँ, माइनस 24y और 41 को इधर लेके गया तो 41 माइनस 18, ये हो गया आपके पास इक्वल्स टू, ये आपके पास आंसर आ जाता है 23, ठीक है। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अब ये आपके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x इक्वल्स टू 0, तो आप dy बाय dx निकालोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो वहां पे टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, ठीक है ना, वो सीधा सा आएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे आप, x की वैल्यू 0 रखने पे आपके टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी, टेंजेंट की स्लोप में हम वही परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के आप नॉर्मल की स्लोप निकाल लोगे। ऑरली सोल्व कर सकते हो इसको, ऑरली सोल्व करते हैं हम अगर, तो देखो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ, dy बाय dx करने पे क्या आएगा इसका, 26 वाले का देख लेना, डायरेक्ट dy बाय dx लिख रहा हूं मैं, 4x प्लस 3 cos थीटा cos x, 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, यहां से आ जाएगा 3 और इससे हो जाएगा -1/3, तो -1/3 डी वाला आपका आंसर सही होगा इसका, ठीक है, डी वाला आंसर सही होगा क्योंकि स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालनी है, टेंजेंट तो आपका 3 आएगा, नॉर्मल आपका -1/3 आएगा। 27 लाइन दे रखी है आपको, इज ए टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट, ये आपकी टेंजेंट है इस कर्व पे, कौन से पॉइंट पे होगी, तो भाई आप dy बाय dx निकालोगे और उसकी स्लोप को इक्वल कर दो। 27 वाला क्या बोल रहा है कि ये इसकी टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पे होगी, तो पहले तो इसका डिफरेंशिएट किया हमने कर्व का डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, जो कर्व हमारा इक्वल टू है आपके पास 4, तो ये हो गया आपका dy बाय dx इक्वल टू 2/y, और ये किसके इक्वल है, ये आपके पास 1 के इक्वल, क्योंकि इसकी स्लोप दे रखी है, टेंजेंट की स्लोप दे रखी है 1, ठीक है, लाइन से हमने स्लोप निकाली तो 1 आई, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, y इक्वल टू 2 आ गया, तो y इक्वल टू 2 कौन से पॉइंट में है आपके पास, फर्स्ट और d, a और d में y इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है। अब कौन सा होगा a और d में से, तो 2 y की वैल्यू पुट करो वापस किसमें, कर्व में, कर्व में y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है,
ठीक है, यहाँ टू पुट करेंगे तो 4 इक्वल्स टू 4x, देन x इक्वल्स टू आपके पास आता है 1। तो x इक्वल्स टू 1 किसमें है आपका? फर्स्ट ए वाला ऑप्शन जो है आपका वो सही है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, x की वैल्यू 1 आई है, y की वैल्यू 2 आई है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से जो है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, होमवर्क जो है वो कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब भी अगर आप सीरियस नहीं ले रहे हो तो बेटा जो है आप पढ़ाई वो जबरदस्ती कर रहे हो। ठीक है ना, आप पढ़ाई फालतू ही कर रहे हो, जबरदस्ती आप पढ़ाई कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि आप कोई ना कोई वर्क स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर आप अब भी सीरियस नहीं हो तो। ठीक है, और मैं जो है नेम में लास्ट संडे तक मैं आपको वेट करूंगा। मंडे को जो नेम हमारे पास वर्क नहीं आएगा उनका मैं मोहित सर को नाम दे दूंगा, और मोहित सर आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे सीधा। आपको भी कॉल नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे। पेरेंट्स के नंबर मेरे पास है, आपको पता है ये चीज। ठीक है ना, सबके पेरेंट्स के नंबर है मेरे पास। थैंक यू।